आप मुझे बनाने के लिए ज़रूर आएँगे। नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर कामयार कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कहीं भी दूर ना देखूं। तुम इसी कमरे में रहोगी। अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी कामयार, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर कामयार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूं। यूं नाजरीन, आप देखेंगे कामयार और आयरा अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। कामयार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कामयार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कामयार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कामयार से कहती है, कामयार आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कामयार आयरा पे गुस्सा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है। वहां जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कामयार का इंतजार करती है, मगर कामयार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कामयार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कामयार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कामयार को रोक लेती है और कहती है, कामयार तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? जिस पर कामयार गुस्से में कहता है कि आयरा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया। अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कामयार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कामयार ऑफिस चला जाता है, लेकिन नाजरीन आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी, कामयार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। जिस पर दादी उससे मशवरा देती है और कहती है कि बेटा तुम ऑफिस में कामयार के पीछे चली जाओ और उसे जाकर मना लो। वो क्लब ना जाए, तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगा। जैसे ही आयरा कामयार के ऑफिस पहुंचती है तो उस पर गुस्सा करता है। जिस पर आयरा कामयार से कहती है कि आज मैं आपको क्लब नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगे। जैसे ही कामयार आयरा के साथ घर वापस आता है तो अपने कमरे में बैग रखकर बाहर निकल जाता है। आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और ये कहती है, दादी कामयार को मैं घर तो ले आई हूँ लेकिन मुझसे बात तक नहीं कर रहा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत बदल चुका है। जिस पर आयरा की बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुमने उसे पहले बदला था, अब भी तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हारी मोहब्बत उसे ज़रूर बदलेगी। आयरा दादी से कहती है कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन नाजरीन जैसे ही कामयार रात को घर वापस आता है उसे आयरा कमरे में नहीं मिलती, वो सो जाता है। जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाता है कमरे में आयरा को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस ऑफिस पहुंचता है उसे आयरा की याद सता रही होती है। आखिर आयरा कहाँ चली गई, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि आयरा अपने बाप के पास वापस चली गई होगी। लेकिन नाजरीन जैसे कामयार वापस आता है आयरा को कमरे में ना पाकर मजीद परेशान हो जाता है, पूरे घर में उसे ढूंढता है और वो जब देखता है कि आयरा दादी के कमरे में बैठी है तो वो उनके पास जाता है। दादी कामयार से कहती हैं कि नहीं रहा गया तुमसे आयरा के बगैर, आखिरकार ढूंढते हुए से यहाँ तक पहुंच ही आए। जिस पर कामयार कहता है, नहीं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया, सोचा आपसे मिलता चलूं। जिस पर कामयार आयरा को अपने साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आयरा कामयार से कहती है कि मुझे पता था आप मुझे बनाने के लिए ज़रूर आएंगे, नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर कामयार कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कहीं भी दूर ना देखूं। तुम इसी कमरे में रहोगी। अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी कामयार, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर कामयार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूँ। यूं नाजरीन आप देखेंगे कामयार और आयरा अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। कामयार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कामयार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कामयार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कामयार से कहती है, कामयार आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कामयार आयरा पे गुस्सा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है
और वो सीधा क्लब में जाता है। वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कामयार का इंतजार करती है, मगर कामयार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कामयार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कामयार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कामयार को रोक लेती है और कहती है, कामयार तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? जिस पर कामयार गुस्से में कहता है कि आयरा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हें हर रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया। अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कामयार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वो भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कामयार ऑफिस चला जाता है। लेकिन नाजरीन, आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी, कामयार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। जिस पर दादी उससे मशवरा देती है और कहती हैं कि बेटा तुम ऑफिस में कामयार के पीछे चली जाओ और उसे जाकर मना लो, वो क्लब ना जाए, तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगा। जैसे ही आयरा कामयार के ऑफिस पहुंचती है तो उस पर गुस्सा करता है। जिस पर आयरा कामयार से कहती है कि आज मैं आपको क्लब नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगे। जैसे ही कामयार आयरा के साथ घर वापस आता है तो अपने कमरे में बैग रखकर बाहर निकल जाता है। आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और ये कहती है, दादी, कामयार को मैं घर तो ले आई हूँ लेकिन मुझसे बात तक नहीं कर रहा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत बदल चुका है। जिस पर आयरा की बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुमने उसे पहले बदला था, अब भी तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हारी मोहब्बत उसे ज़रूर बदलेगी। आयरा दादी से कहती है कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही कामयार रात को घर वापस आता है उसे आयरा कमरे में नहीं मिलती, वो सो जाता है। जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाता है कमरे में आयरा को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस ऑफिस पहुंचता है उसे आयरा की याद सता रही होती है, आखिर आयरा कहाँ चली गई, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में यही बात आ रही होती है कि आयरा अपने बाप के पास वापस चली गई होगी। लेकिन नाजरीन, जैसे कामयार वापस आता है आयरा को कमरे में ना पाकर मजीद परेशान हो जाता है, पूरे घर में उसे ढूंढता है और वो जब देखता है कि आयरा दादी के कमरे में बैठी है तो वो उनके पास जाता है। दादी कामयार से कहती हैं कि नहीं रहा गया तुमसे आयरा के बगैर, आखिरकार ढूंढते हुए से यहाँ तक पहुँच ही आए। इस पर कामयार कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया, सोचा आपसे मिलता चलूँ। इस पर कामयार आयरा को अपने साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आयरा कामयार से कहती है कि मुझे पता था आप मुझे मनाने के लिए ज़रूर आएंगे, नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर कामयार कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कहीं भी दूर ना देखूं, तुम इसी कमरे में रहोगी, अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी कामयार, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर कामयार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूँ। यूँ नाजरीन, आप देखेंगे कामयार और आयरा अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। कामयार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कामयार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कामयार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कामयार से कहती है, कामयार, आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कामयार आयरा पे गुस्सा करता है, उसको कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है। वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कामयार का इंतजार करती है, मगर कामयार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कामयार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कामयार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कामयार को रोक लेती है और कहती है, कामयार तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है? जिस पर कामयार गुस्से में कहता है कि आयरा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हें हर रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया। अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कामयार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वो भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कामयार ऑफिस चला जाता है। लेकिन नाजरीन,
आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी कामयार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। जिस पर दादी उससे मशवरा देती है और कहती हैं कि बेटा तुम ऑफिस में कामयार के पीछे चली जाओ और उसे जाकर मना लो, वो क्लब ना जाए, तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगा। जैसे ही आयरा कामयार के ऑफिस पहुंचती है तो उस पर गुस्सा करता है, जिस पर आयरा कामयार से कहती है कि आज मैं आपको क्लब नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगे। जैसे ही कामयार आयरा के साथ घर वापस आता है तो अपने कमरे में बैग रखकर बाहर निकल जाता है। आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और कहती है दादी कामयार को मैं घर तो ले आई हूँ लेकिन मुझसे बात तक नहीं कर रहा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत बदल चुका है। जिस पर आयरा की बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुमने उसे पहले बदला था, अब भी तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हारी मोहब्बत उसे ज़रूर बदलेगी। आयरा दादी से कहती है कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन नाजरीन जैसे ही कामयार रात को घर वापस आता है उसे आयरा कमरे में नहीं मिलती, वो सो जाता है। जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाता है कमरे में आयरा को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस ऑफिस पहुंचता है उसे आयरा की याद सता रही होती है, आखिर आयरा कहाँ चली गई, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि आयरा अपने बाप के पास वापस चली गई होगी। लेकिन नाजरीन जैसे कामयार वापस आता है आयरा को कमरे में ना पाकर मजीद परेशान हो जाता है, पूरे घर में उसे ढूंढता है और वो जब देखता है कि आयरा दादी के कमरे में बैठी है तो वो उनके पास जाता है। दादी कामयार से कहती हैं कि नहीं रहा गया तुमसे आयरा के बगैर, आखिरकार ढूंढते हुए से यहाँ तक पहुंच ही आए। इस पर कामयार कहता है नहीं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया, सोचा आपसे मिलता चलूं। इस पर कामयार आयरा को अपने साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आयरा कामयार से कहती है कि मुझे पता था आप मुझे मनाने के लिए ज़रूर आएंगे, नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर कामयार कहता है आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कहीं भी दूर ना देखूं, तुम इसी कमरे में रहोगी, अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी कामयार आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आप आज भी मुझसे उतने ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर कामयार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब मैं दोबारा अच्छी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूँ। नाजरीन आप देखेंगे कामयार और आयरा अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। कामयार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कामयार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कामयार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कामयार से कहती है कामयार आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कामयार आयरा पे गुस्सा करता है, उसको कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है। वहां जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कामयार का इंतजार करती है मगर कामयार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कामयार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कामयार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कामयार को रोक लेती है और कहती है कामयार तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। जिस पर कामयार गुस्से में कहता है कि आयरा मुझे अब तुममें कोई दिलचस्पी नहीं रही, अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी, जब मैं तुम्हें हर लिए रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया, अब मुझे तुममें जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कामयार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कामयार ऑफिस चला जाता है, लेकिन नाजरीन आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी कामयार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। कामयार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कामयार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कामयार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कामयार से कहती है कामयार आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कामयार आयरा पे गुस्सा करता है, उसको कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है। वहां जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कामयार का इंतजार करती है मगर कामयार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कामयार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कामयार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कामयार को रोक लेती है और कहती है कामयार तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। जिस पर कामयार गुस्से में कहता है कि आयरा
मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हें हर रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया। अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कामयार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कमियार ऑफिस चला जाता है। लेकिन नाजरीन, आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी, कमियार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। जिस पर दादी उससे मशवरा देती है और कहती हैं कि बेटा तुम ऑफिस में कमियार के पीछे चली जाओ और उसे जाकर मना लो, वो क्लब ना जाए, तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगा। जैसे ही आयरा कमियार के ऑफिस पहुंचती है तो उस पर गुस्सा करता है। जिस पर आयरा कमियार से कहती है कि आज मैं आपको क्लब नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगे। जैसे ही कमियार आयरा के साथ घर वापस आता है तो अपने कमरे में बैग रखकर बाहर निकल जाता है। आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और कहती है दादी, कमियार को मैं घर तो ले आई हूँ लेकिन मुझसे बात तक नहीं कर रहा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत बदल चुका है। इस पर आयरा की बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुमने उसे पहले बदला था, अब भी तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हारी मोहब्बत उसे ज़रूर बदलेगी। आयरा दादी से कहती है कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही कमियार रात को घर वापस आता है उसे आयरा कमरे में नहीं मिलती, वो सो जाता है। जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाता है कमरे में आयरा को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस ऑफिस पहुंचता है उसे आयरा की याद सता रही होती है, आखिर आयरा कहाँ चली गई, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि आयरा अपने बाप के पास वापस चली गई होगी। लेकिन नाजरीन, जैसे कमियार वापस आता है आयरा को कमरे में ना पाकर मजीद परेशान हो जाता है, पूरे घर में उसे ढूंढता है और वो जब देखता है कि आयरा दादी के कमरे में बैठी है तो वो उनके पास जाता है। दादी कमियार से कहती हैं कि नहीं रहा गया तुमसे आयरा के बगैर, आखिरकार ढूंढते हुए से यहाँ तक पहुंच ही आए। इस पर कमियार कहता है नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया, सोचा आपसे मिलता चलूं। इस पर कमियार आयरा को अपने साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आयरा कमियार से कहती है कि मुझे पता था आप मुझे बनाने के लिए ज़रूर आएंगे, नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर कमियार कहता है आज के बाद मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से कहीं भी दूर ना देखूं, तुम इसी कमरे में रहोगी, अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी कमियार, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती, आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर कमियार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूँ। यूँ नाजरीन, आप देखेंगे कमियार और आयरा अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे कमियार और आयरा की शादी हो जाती है। कमियार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कमियार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कमियार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कमियार से कहती है कमियार, आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कमियार आयरा पे गुस्सा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है, वहां जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कमियार का इंतजार करती है मगर कमियार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कमियार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कमियार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कमियार को रोक लेती है और कहती है कमियार, तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। जिस पर कमियार गुस्से में कहता है कि आयरा, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही, अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हें हर रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया, अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कमियार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कमियार ऑफिस चला जाता है। लेकिन नाजरीन, आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी, कमियार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। जिस पर दादी उससे मशवरा देती है और कहती हैं कि बेटा तुम ऑफिस में कमियार के पीछे चली जाओ और उसे जाकर मना लो, वो क्लब ना जाए, तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगा। जैसे ही आयरा कमियार के ऑफिस पहुंचती है तो उस पर गुस्सा करता है। जिस पर आयरा कमियार से कहती है कि आज मैं आपको क्लब नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगे। जैसे ही कमियार आयरा के साथ घर वापस आता है तो अपने कमरे में बैग रखकर बाहर निकल जाता है।
आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और ये कहती है, दादी कामयार को मैं घर तो ले आई हूँ लेकिन मुझसे बात तक नहीं कर रहा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत बदल चुका है। इस पर आयरा की बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुमने उसे पहले बदला था, अब भी तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हारी मोहब्बत उसे ज़रूर बदलेगी। आयरा दादी जी कहती है कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही कामयार रात को घर वापस आता है, उसे आयरा कमरे में नहीं मिलती। वो सो जाता है। जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाता है, कमरे में आयरा को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस ऑफिस पहुंचता है, उसे आयरा की याद सता रही होती है। आखिर आयरा कहाँ चली गई, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि आयरा अपने बाप के पास वापस चली गई होगी। लेकिन नाजरीन, जैसे कामयार वापस आता है, आयरा को कमरे में ना पाकर मजीद परेशान हो जाता है। पूरे घर में उसे ढूंढता है और वो जब देखता है कि आयरा दादी के कमरे में बैठी है, तो वो उनके पास जाता है। दादी कामयार से कहती हैं कि नहीं रहा गया तुमसे आयरा के बगैर, आखिरकार ढूंढते हुए से यहाँ तक पहुंच ही आए। इस पर कामयार कहता है, नहीं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया, सोचा आपसे मिलता चलूं। इस पर कामयार आयरा को अपने साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आयरा कामयार से कहती है कि मुझे पता था आप मुझे बनाने के लिए ज़रूर आएंगे, नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर कामयार कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कहीं भी दूर ना देखूं, तुम इसी कमरे में रहोगी। अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी कामयार, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर कामयार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूँ। यूँ नाजरीन, आप देखेंगे कामयार और आयरा अपने कामयार और आयरा की शादी हो जाती है। कामयार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा कामयार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो कामयार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा कामयार से कहती है, कामयार आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ। जिस पर कामयार आयरा पे गुस्सा करता है, उसको कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है। वहां जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात कामयार का इंतजार करती है, मगर कामयार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह कामयार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद कामयार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा कामयार को रोक लेती है और कहती है, कामयार तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। जिस पर कामयार गुस्से में कहता है कि आयरा, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हें हर रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया। अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर कामयार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कामयार ऑफिस चला जाता है, लेकिन नाजरीन, आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और उन्हें कहती है कि दादी कामयार मुझे सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहा। जिस पर दादी उससे मशवरा देती है और कहती हैं कि बेटा तुम ऑफिस में कामयार के पीछे चली जाओ और उसे जाकर मना लो, वो क्लब ना जाए, तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएगा। जैसे ही आयरा कामयार के ऑफिस पहुंचती है तो उस पर गुस्सा करता है। जिस पर आयरा कामयार से कहती है कि आज मैं आपको क्लब नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ घर वापस चलेंगे। जैसे ही कामयार आयरा के साथ घर वापस आता है तो अपने कमरे में बैग रखकर बाहर निकल जाता है। आयरा पहुंच जाती है दादी के पास और कहती है, दादी कामयार को मैं घर तो ले आई हूँ लेकिन मुझसे बात तक नहीं कर रहा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो बहुत बदल चुका है। इस पर आयरा की बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुमने उसे पहले बदला था, अब भी तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हारी मोहब्बत उसे ज़रूर बदलेगी। आयरा दादी जी कहती है कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही कामयार रात को घर वापस आता है, उसे आयरा कमरे में नहीं मिलती। वो सो जाता है। जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाता है, कमरे में आयरा को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस ऑफिस पहुंचता है, उसे आयरा की याद सता रही होती है। आखिर आयरा कहाँ चली गई, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि आयरा अपने बाप के पास वापस चली गई होगी। लेकिन नाजरीन, जैसे कामयार वापस आता है, आयरा
को कमरे में ना पाकर मजीद परेशान हो जाता है। पूरे घर में उसे ढूंढता है और वो जब देखता है कि आयरा दादी के कमरे में बैठी है तो वो उनके पास जाता है। दादी काम्यार से कहती हैं कि नहीं रहा गया तुमसे आयरा के बगैर, आखिरकार ढूंढते हुए से यहाँ तक पहुंच ही आए। जिस पर काम्यार कहता है नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया, सोचा आपसे मिलता चलूं। जिस पर काम्यार आयरा को अपने साथ लेकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आयरा काम्यार से कहती है कि मुझे पता था आप मुझे मनाने के लिए ज़रूर आएंगे, नहीं रहा जाता आपसे भी मुझसे मेरे बगैर। जिस पर काम्यार कहता है आज के बाद मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कहीं भी दूर ना देखूं, तुम इसी कमरे में रहोगी। अगर दादी के पास जाना भी हुआ तो तुम मुझे बताकर जाओगी। जिस पर आयरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं जानती थी काम्यार, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। ये बात सुनकर काम्यार भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि आयरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। अब मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें फिर से खो दूँ। यूँ नाजरीन, आप देखेंगे काम्यार और आयरा अपने काम्यार और आयरा की शादी हो जाती है। काम्यार आयरा को दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आता है, लेकिन आते ही आयरा को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आयरा काम्यार का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कल तक वो काम्यार जो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो उसके मुंह तक नहीं लगा रहा। जिस पर आयरा काम्यार से कहती है काम्यार, आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो एक सपना समझ कर भूल जाओ। जिस पर काम्यार आयरा पे गुस्सा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है। वहां जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीता है। आयरा सारी रात काम्यार का इंतजार करती है मगर काम्यार घर वापस नहीं आता। आयरा सारी रात जागती रहती है। जब सुबह काम्यार घर आता है तो उसे नशे में हालत में देखकर आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब शादी के बाद काम्यार ऑफिस जाने लगता है तो आयरा काम्यार को रोक लेती है और कहती है काम्यार, तुम आखिर मुझे से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? जिस पर काम्यार गुस्से में कहता है कि आयरा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब तुमने शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मैं तुम्हें हर रिश्ता लेकर गया था शादी करने के लिए, तब तो तुमने मुझे सबके सामने ज़ीरो रुस्वा करके निकाल दिया। अब मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं अपने पापा को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पर काम्यार कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम आज भी अपने बाप के पास वापस जा सकती हो। जिस पर आयरा कहती है कि मैंने तुम्हारे